एक मौलवी साहब को पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते एक दिन मौलवी साहब पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। पुलिस मौलवी साहब से उनका फोन मांगती है, तो मौलवी साहब अपना फोन दे देते हैं। फोन देते ही पुलिस उनका डाटा सारा सब कुछ निकाल लेती है कि मौलवी साहब अपने फोन में क्या देखते थे। लेकिन मौलवी साहब को जरा भी भनक नहीं थी कि वो फोन में क्या देखते थे, कि पुलिस उनके द्वारा जो डिलीट किया हुआ भी डाटा पुलिस निकाल लेगी। दोस्तों, पुलिस इसलिए ढूंढ रही थी कि मौलवी साहब 5 से 8 वर्ष के बच्चों को कोचिंग दिया करते थे, जिन्हें वो गंदी गंदी फिल्में दिखाया करते थे, अश्लील वीडियो दिखाया करते थे, अपने एसी वाले कमरे में गलत तरीके से बच्चियों को छूते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के ऊधमपुर नगर, एक जिला है। जिला का ही एक थाना पड़ता है रुद्रपुर। रुद्रपुर के पास एक गांव है मलसी। मलसी गांव के पास एक मस्जिद है, जहां पर एक मौलवी नमाज अदा करवाया करता था, शिक्षा दिया करता था। मलसी गांव के सभी युवक वहीं शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे और वहीं नमाज अदा करने जाते थे। सुबह का समय होता है, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, रोज की तरह बच्चियां पढ़ने आती हैं और शाम को वापस आती हैं। एक बच्ची काफी उदास आती है और घर में बैठ जाती। तभी उसकी मां पूछती है, बेटा क्या हुआ है? बच्ची गुमसुम थी, बच्ची कुछ भी नहीं बताती है। बच्ची की मां दोबारा पूछती है, बेटा क्या हुआ है? लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती। लड़की बोलती है, कुछ नहीं हुआ है मां। लेकिन मां मां होती, मां समझ चुकी थी कुछ तो हुआ है। लड़की की मां लड़की को लार दुलार करती हैं, अच्छे से बिठाती हैं, खाना खिलाती हैं, चॉकलेट देती हैं। उसके बाद भी लड़की कुछ नहीं बताती है। लड़की को मां को कुछ शक होता है। लड़की की मां पड़ोस में पढ़ने वाली लड़कियां, बच्चे जो जाते थे, उनसे पूछती थी कि क्या हुआ है। लेकिन वो बच्चियां भी कुछ भी नहीं बताती हैं कि आखिर मामला क्या है। उसकी मां ऐसे ही लौट आती थी। जैसे भी उन बच्चियों से पूछा जाता था तो बच्चियां काफी घबरा जाती थी। इतना सब देख उसकी मां को और ज्यादा शौक होता है। लड़की की मां घर आती है और घर आकर लड़की को और ज्यादा लाड़ दुलार करती है। और ज्यादा लाड़ दुलार जैसे करती है तो बच्चे की आंखें भर आती हैं और उसकी मां उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ है? तभी लड़की रूखे स्वर में कहती है, मां अगर मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है तो जिन आएगा आपको और अब्बा को मार डालेगा। इतना सुनकर लड़की की मां सब कुछ समझ जाती हैं और लड़की को समझाती हैं कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं जिनकी दशा और दिशा दोनों बदल दूंगी। मेरा जिन कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पास ऐसा ताबीज है। तभी लड़की बताना शुरू करती है। लड़की बताती है कि जो मौलवी साहब मस्जिद में रहते हैं, वो एक कमरे में हमें ले गए थे और हमारे साथ गलत तरीके से हमें छूते हैं, हमारे अलग अलग अंगों पर हाथ लगाते हैं और हमें फोन में नंगी नंगी चीजें दिखाते हैं, मतलब अश्लील फिल्में दिखाते हैं, गंदी फिल्में दिखाया करते थे। जैसे ही लड़की की मां इतना सब कुछ सुनती है, गुस्से से लाल हो जाती है और तुरंत लड़की को लेके मस्जिद चली जाती है। मौलवी साहब को बहुत भला बुरा कहती है और मौलवी साहब को बहुत सब कुछ सुनाती है और उस पर कार्रवाई करने की बात कहती है। लड़की की मां इतना ही कहकर चली आती है। अगले दिन ही लड़की की मां को कार्रवाई करने जाना था, उससे पहले पूरे गांव में भनक चल जाती है कि आखिर बात क्या है और मौलवी साहब वहां से भाग जाता है। मौलवी साहब मस्जिद छोड़कर भाग जाता है। इससे लड़की की मां का गुस्सा और ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन गांव वाले समझाते हैं लड़की की मां को कि बेइज्जती होगी, मामला यहीं रफा रफा कर दो, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। लेकिन लड़की की मां नहीं मानती और वो पुलिस में तहरीर देती है, रिपोर्ट लिखाने जाती है। लड़की की मां रिपोर्ट में सारी सब कुछ बताती है। तभी इंस्पेक्टर साहब एसएसपी साहब को फोन लगाते हैं और पूरा मामला बताते हैं। एसएसपी साहब तुरंत 18 एसआईटी की टीम को गठित करते हैं और मौलवी साहब को खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन मौलवी साहब का अभी तक अता पता नहीं था, क्योंकि मौलवी साहब का फोन भी बंद जा रहा था। बात है 16 अगस्त 2024 की। मस्जिद से 16 अगस्त 2024 को मौलवी साहब भाग जाता है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। तभी एक दिन अचानक पुलिस के द्वारा जो टीम बनाई गई थी, मौलवी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब मौलवी से पूछताछ चल रही थी, मौलवी साफ तौर पर मना कर देता है कि उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है।
लेकिन जब मौलवी का फ़ोन पुलिस ने लिया और उसकी क्रोम हिस्ट्री निकाली, इंटरनल अपने तरीके से सारा डाटा निकाला, इंटरनल डाटा निकाला, तो डाटा में पता चलता है कि मौलवी साहब हर 1 घंटे में गंदी फ़िल्में देखा करते, अश्लील वीडियो देखा करते थे। मौलवी पर कार्रवाई की जाती, मौलवी पर कार्रवाई करके मौलवी को जेल भेज दिया जाता है और एसएसपी साहब आदेश देते हैं कि जहाँ से भी ये मौलवी आया है, वहाँ का पुराना डाटा इसका खंगालो, इसका बैकग्राउंड बताओ कैसा है। उत्तराखंड आने से पहले मौलवी पीलीभीत में मौलवी का कार्य किया करता था, जहाँ मस्जिद में कम पैसा मिलने के कारण वो पीलीभीत से उत्तराखंड आ गया था। अब यहाँ पर इसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, लेकिन उसकी गंदी नज़र ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, एक अपराधी बना दिया था। एक ऐसा अपराधी जो 8 साल की बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करता था, शिक्षा देने की बजाय उन्हें अश्लील वीडियो दिखाया करता था। यह मामला संसद में भी उठाया जाता है कि आखिर क्या हुआ है? ऐसी घटनाएं कब तक होगी? इन घटनाओं पर विराम कब लगेगा? पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है। पुलिस के हाथ में जितने भी सबूत मिले हैं, वो सारे मौलवी के खिलाफ मिले हैं। उस लड़की के माँ के साथ-साथ पूरे गाँव वाले भी उस मौलवी पर कार्रवाई करते हैं और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करते हैं। दोस्तों, समाज में आज ऐसे व्यक्ति भी हैं जो शिक्षा देने के नाम पर भी गलत कार्य करते हैं। इसीलिए आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों को जब भी स्कूल, मस्जिद जहाँ भी शिक्षा लेने के लिए भेजें, उनसे संपर्क में रहें और उनसे पूछताछ करते रहें। धन्यवाद।